3 दिन बाद विजय बाबू दोबारा रघु के ठेले पर आए। कल मेरे छोटे भाई की शादी है। शहर का रसोइया बारिश में फंस गया। क्या तुम 100 लोगों के लिए हांडी मटन और चावल बना सकते हो? क्या 100 लोगों के लिए? मैंने इतना बड़ा काम पहले कभी नहीं किया साहब जी। देख रघु, स्वाद तुम्हारे हाथों में है। सामान का खर्च मैं दूंगा। बस बताओ, अपने हुनर पर भरोसा है? कर पाओगे? रघु कुछ पल सोचता है। जी साहब जी, मैं समय पर आपको खाना पहुंचा दूंगा। अच्छा ठीक है, कल शाम 5 बजे तक खाना तैयार होना चाहिए। विजय बाबू उसे एडवांस देकर चले जाते हैं। सामने ढाबे पर खड़ा लालचंद पूरी बात सुन लेता है। कल तक एक ग्राहक के लिए तरस रहा था और आज 100 लोगों का ऑर्डर मिल गया। अगर ये काम पूरा हो गया तो पूरे गांव में इसी का नाम होगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा। रात में रघु का परिवार घर पर तैयारी कर रहा था। गौरी मसाला तैयार कर रही थी और कमला प्याज काट रही थी। रघु और उसका परिवार ऑर्डर की जरूरी तैयारी पूरी करके सो गए। रात का दूसरा पहर था। तभी लालचंद का नौकर कालू चुपके से रघु के घर पहुंचा। उसने पहले ठेले की तिरपाल काटी, फिर ढकी हुई सूखी लकड़ियों को बारिश में खुला छोड़ दिया। काम हो गया मालिक, जैसा आपने कहा था वैसा ही कराया हूँ। अब उसकी लकड़ियाँ और मसाले सारी रात बारिश में भीगते रहेंगे। बहुत बढ़िया कालू, अब उसकी लकड़ियां नहीं जलेंगी और सारे मसाले खराब हो जाएंगे। वो ऑर्डर समय पर पूरा नहीं कर पाएगा तो उसकी सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। बारिश अगले दिन भी जारी थी। अगली सुबह रघु अपने परिवार के साथ उठकर देखा तो तिरपाल कटी हुई थी और सारी सूखी लकड़ियां बारिश में भीग चुकी थीं। हे भगवान, ये सब किसने किया? ये तिरपाल हवा से तो नहीं फटी लग रही। जरूर किसी ने जानबूझकर काटी है। हाँ अम्मा, ऐसा ही लगता है। लेकिन शाम 5 बजे तक खाना भी पहुंचाना है। अभी दोषी को ढूंढने में समय नहीं गवा सकते। तभी लालचंद का नौकर कालू वहां पहुंचा और अनजान बनने का नाटक करता है। अरे रघु भैया, ये सब कैसे हो गया? सारी लकड़ियां तो भीग गईं। पता नहीं कालू भाई, रात को किसी ने तिरपाल काट दी। अब इन लकड़ियों से चूल्हा जलना मुश्किल है। मेरी मानो तो विजय बाबू को मना कर दो। नहीं कालू, मैंने वादा किया है, ऑर्डर समय पर जरूर पहुंचेगा। कालू वहां से चला गया। मैं आसपास के घरों से सूखी लकड़ियां मांग कर लाता हूँ। तुम दोनों यहाँ मसाले और मटन तैयार रखो। रघु जल्दी से सूखी लकड़ियां खोजने निकल गया। रघु कई घरों में गया, लेकिन लगातार बारिश के कारण किसी के पास ज्यादा सूखी लकड़ी नहीं थी। आखिर वह हरिया काका के घर पहुंचा। काका, क्या आपके पास थोड़ी सूखी लकड़ी होगी? शाम तक 100 लोगों का खाना तैयार करना है। लकड़ी तो है बेटा, लेकिन पहले ये बता, तेरे ठेले की तिरपाल किसने काटी? पता नहीं काका, किसी ने रात में लकड़ियां भी बारिश में खुली छोड़ दी। अच्छा बेटा, अभी ये उपले और सूखी लकड़ियां ले जाओ और अपना ऑर्डर पूरा करो। कल मेरे पास आना, तब तुम्हें रात की एक जरूरी बात बताऊंगा। रघु लकड़ियां लेकर घर वापस पहुंचा। गौरी और कमला ने तब तक प्याज, मसाले और मटन तैयार कर लिया था। लकड़ियां मिल गई क्या जी? हाँ भाग्यवान, हरिया काका ने दी है। जल्दी चूल्हा जलाओ, हमारे पास समय बहुत कम है। तीनों लगातार काम करते रहे। कुछ देर बाद घर के आंगन में मसालेदार मटन की खुशबू फैलने लगी। आखिरकार मटन, चावल और रोटियां तैयार हो गईं।